जना साहब, इजराइल और लिबनान के दरमियान जंग बंदी तो हो गई, लेकिन नेतन्याहू का इसरार है कि जनूबी लिबनान में कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि ईरानी वजीर खारजा कह रहे हैं कि बैरूत पर आंच आई तो बंदूकें दोबारा गरजेंगी। एक फौजी कमांडर की नजर से आप इस जंग बंदी की जमीनी उम्र कितनी देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मेरी नज़र में अमेरिका जो है वो एक दलदल में फंस चुका है और इस दलदल में फंसाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल वो इजराइल ने अदा किया है। हमें इल्म है कि जो टॉक्स हो रही थी वो एक रीजनेबल एंड के नज़दीक थी जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। अब ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी को बहुत खूबसूरत तरीके से अप्लाई करके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ब्लॉक करके ये जो बाइलेटरल जंग थी, एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, उसका जो दायरा है वो बढ़ा के पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ब्लॉक होने से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो हॉस्टेज है। इस सारी चीज को देखते हुए इस वक्त क्रिटिकल है अमेरिका के लिए कि इस जंग का इख्तिताम किया जाए, वेर एज इजराइल की पूरी कोशिश है कि अमेरिका को इस जंग से ना निकलने दिया जाए। इस सारी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जैसे आपने इंट्रो में जिक्र किया, हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट टॉक्स की, डायरेक्ट कांटेक्ट किया। अब वो बल्कि यहाँ तक भी सुने गए हैं कहते हुए कि जी वो इमाम जो है आयतुल्लाह से भी मिलेंगे। सो देखते हुए एक नजर आ रहा है कि अमेरिका डेस्परेट है कि इस जंग को बंद किया जाए, इससे निकला जाए। इस सिचुएशन में जो सबसे बड़ी जो कंडीशन ईरान की है कि सीज फायर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो खत्म हो जाए और इजराइल अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो लेबनान वगैरह में जारी रखे। सो मेरा ये ख्याल है, सीइंग इट पॉजिटिवली, कि अमेरिका अपना वेट डाल रहा है इस सारी सिचुएशन में कि ओवरऑल सीज फायर हो। जो ईरान की डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी अमेरिका को, वरना आपने 2 दिन पहले भी देखा कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। कुवैत के ऊपर अटैक किया, उनके एयरपोर्ट के ऊपर, अमेरिका ने उनके आइलैंड्स पे अटैक किया और यहाँ तक भी एक खबर थी कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर एंटी शिप मिसाइल दागे हैं ईरान ने। तो सारी चीज को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका ये चाहेगा कि अक्रॉस द बोर्ड सीज फायर हो और ताकि इस जंग से वो निकल सके। बिल्कुल सही। और सर, मुआहिदे के तहत हिजबुल्लाह को जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा, वहाँ लिबनानी फौज कंट्रोल संभालेगी। क्या लिबनानी फौज के पास इतनी ऑपरेशनल सलाहियत और वसाइल मौजूद हैं कि वो हिजबुल्लाह जैसे मुसल्ला गैर रियासती अंसर को इस सेक्टर से मुस्तकिल बाहर रख सके? खासतौर पर अगर इसराइल दोबारा कोई कार्रवाई करता है तो क्या हिजबुल्लाह अमेरिका से मुआहिदे का पाबंद रहेगा? देखिए, अभी तक जो नजर आया है कि इजराइल ने एज अ स्पॉइलर के तौर पे काम किया है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि जी मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने तक नहीं रुकूंगा, और बल्कि 2 दफा ऐसा हो चुका है, एक दफा 2025 में और अब 2026 में, कि प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की जो है वो एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड्स हुए हैं। बल्कि लेटली जो लेटर प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया नेतन्याहू के लिए, वो भी बहुत एग्रेसिव और मैं ये समझता हूं कि वो इन अ वे कॉशनरी है। तो इस सारी चीज को देखते हुए इजराइल से ये तवक्को करना कि वो बिल्कुल हर चीज से बाज आएगा, वो शायद मुमकिन ना हो। थोड़ा बहुत यहाँ पे सिमरिंग करंट्स और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट शायद चलता रहे, लेकिन ये कि अगर ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये काफी हद तक इंक्लूड हो सकता है, तो बाकी जो स्मोल्डरिंग अंडर द एशेज है, जो एक जब आग बुझ जाती है उसके नीचे जो चिंगारियां रह जाती हैं, वो मेरा ख्याल है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। और सर, साथ में सदर ट्रंप का दावा है कि उन्होंने पहली बार हिजबुल्लाह से बराह रास्त रब्ता किया है और हमले रोकने की यकीन दहानी भी ली है। अमेरिका का एक ऐसी तंजीब से बराह रास्त एंगेज करना जिसे वो खुद दहशतगर्द करार देता रहा है, मशरक़ वुस्ता की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीली दिखा रहा है? देखिए, ये तो एक तरफ तो ये डेस्परेशन शो कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के अकाउंट पे कि वो कितना जल्दी चाहते हैं कि इस जंग से निकलें, कि ये जंग गैर जरूरी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एडमिट कर चुके हैं एंड फ्रस्ट्रेशन सर, बोथ। जी, सो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ये एडमिट कर चुके हैं कि ईरान के ऊपर हमला जो करना वो गलती थी। तो ये एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त रूल बेस्ड वर्ल्ड नहीं है।
नॉन रूल बेस्ड वर्ल्ड है जहां पे माइट इज राइट और बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि नॉर्मल से हट के हैं। पहले अमेरिका की ये होती थी कि कभी भी वो इस तरह के जो उनकी डिक्लेयर्ड है, मैं नहीं कहूंगा कि ये इनको वो डिक्लेरेशन राइट है या रॉन्ग है, लेकिन उनकी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट से वो कभी बातचीत नहीं करते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने उस पॉलिसी से हट के प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट नेगोशिएशंस की हैं हिजबुल्लाह के साथ, जो मैं समझता हूं कि शायद एक तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हिजबुल्लाह जो कि जस्टिफाइबल वॉर लड़ रहा है एक अग्रेसर और एक ऑक्युपायर के अगेंस्ट, उनकी एंटिटी को एक्सेप्ट करना बाय सुपर पावर, मैं समझता हूं कि ये ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। राइट। और सर दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान भी सामने आया है कि मैदान जंग में शिकस्त के बाद दुश्मन मुल्क के अंदर इख्तलाफात पैदा कर रहा है। क्या इस बयान को मैं इस तरह से लूं कि ईरान को इस वक्त बैरूनी महाज से ज्यादा अंदरूनी खलफशार और अवामी नाउमीदी का बड़ा चैलेंज दरपेश है? बात यह है कि ये अंदरूनी खलफशार है जिसको एक बेस बना के अमेरिका ने ईरान के ऊपर चढ़ाई की थी। आपको याद होगा कि अमेरिका के हमले से कुछ 6 माह पहले ईरान में काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर मुजाहरे हुए थे, जिसको ईरानियन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया। ये वो टाइम था जब ये तवक्को की जा रही थी कि इन मुजाहरों के ऊपर बेस करते हुए शायद रजीम चेंज की जा सके ईरान में। लेकिन टाइम अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, तब तक वो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी उन मुजाहरों में आ चुकी थी। इसके बाद अमेरिका का ये ख्याल था कि जब हम हमला करेंगे और आयतुल्लाह खमैनी को जो है वो डीकैपिटेट करेंगे, तो उसके बाद एक अपराइजिंग होगी ईरान में, जिसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे इन अ वीक और मैक्सिमम 10 डेज। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहूँगा कि आयतुल्लाह खमैनी ने, अली खामनाई ने अपनी जान दे के अपनी नेशन को, अपने मुल्क को यूनिफाई किया। इसमें ये जो है ये राइट कंसर्न है, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि 47 ईयर्स से ये कोशिशें जारी हैं कि अंदर के खलफशार को बढ़ा के, उसको आग चिंगारी दिखा के तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव, अभी तक ये हुए नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जंग के कॉन्सिक्वेंस में ईरानियन जो नेशन है वो यूनिफाई हुई है, रादर देन ये जो चैलेंजेस है बढ़ने के मेरे नजदीक कम हुए हैं। लेकिन फिर भी ये बात कि जो दुश्मन है कोशिश करेंगे कि अंदरूनी चैलेंजेस को बढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक। और सर ट्रंप की जानिब से जो एक इशारा ये भी दिया गया कि मुआहिदा करीब है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी कर सकता हूँ, क्या ये मुमकिन है कि फाइनल मुआहिदे पर दस्तखत के लिए ईरान से सुप्रीम लीडर और अमेरिका से ट्रंप मौजूद हो? मेरा ख्याल है कि ये एक ख्वाहिश हो सकती है प्रेसिडेंट ट्रंप की, लेकिन शायद ये इस प्रपोजल को के ऊपर एग्री ना हो। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये असेसमेंट है, बिकॉज ईरान वो अमेरिका को एक बहुत डिफरेंट नजर से देखता है।